कहते हो कि आपका संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा। मैं कहता हूं नहीं लिखा भीम जी ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म नहीं हुआ था तब क्या मेरे देश में संविधान नहीं था? बोलो बोलो। जब भीम जी का जन्म नहीं हुआ था, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म नहीं हुआ था, तब क्या मेरे देश में संविधान नहीं था? बिना संविधान का भारत था। जब मेरा देश गुलाम नहीं हुआ था, जब मेरे देश में मुसलमान नहीं आए, बाबर नहीं आया, तब क्या मेरे देश में क्या संविधान नहीं था? बोलो बोलो भारतवासियों। जब मेरे देश में कृष्ण थे, जब मेरे देश में राम थे, जब मेरे देश में महाराणा प्रताप। हिंदुस्तान का विधाता कौन? हिंदुस्तान की तकदीर और संविधान को किसने लिखा? इस मंत्र के आधार पर उसको तो नापाक होना चाहिए। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि दलित थे, जो कि शूद्र थे, अगर तुम्हारी बात माने तो उनके हाथों से लिखी हुई चीज नापाक एंड रिजेक्टेबल। लेकिन नहीं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 साल में हिंदुस्तान का संविधान लिखा। पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक का सफर करके इन्होंने चुन चुन कर जो अच्छी अच्छी चीजें थी, जो अच्छे अच्छे एक्ट थे, वो हिंदुस्तान के संविधान के अंदर दाखिल किया ताकि हिंदुस्तान के अंदर सब प्यार और मोहब्बत से जिंदगी गुजार सकें। और उन्होंने सबसे पहले ये बात भी कही कि ऑल इंडियन पर्सन आर इक्वल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान की नजर में कोई बड़ा छोटा नहीं है, हिंदुस्तान की नजर में कोई पाक और पवित्र और अपवित्र नहीं है, बल्कि बराबर है। अगर इन लोगों की मानो, इन बहरूपियों की मानो, तो वो तो दलित थे, वो तो शूद्र थे। उनके भाई लिखी हुई किताब क्यों नाफिज की गई? लिखा हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को एम्प्लॉयमेंट किया गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का ये कानून नाफिज किया गया। हम उसी दिन को 26 जनवरी के नाम से याद करते हैं, रिपब्लिक डे के दिन से हम उसको याद करते हैं। 15 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ था। 3 साल के बाद ये कानून लिखा गया। लिखने वाला कौन? सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो एक